हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। तो मेरे प्यारे बच्चों ले आए आपके लिए पार्ट 13। और बच्चों पार्ट 13 में आज हम देखने वाले हैं किसके बारे में? बच्चों आज हम देखेंगे सीड के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं स्टार्ट। मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो बेसिकली देखो सीड्स क्या होती है आपकी, है ना। तो बच्चों सीड्स क्या होती हैं हमें पता है, बिना सीड्स के तो कुछ है ही नहीं, है ना। बिना सीड्स के क्या है, प्लांट आएंगे नहीं आपके। बिना सीड्स के कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो सुनो सीड्स क्या है आपकी। सीड्स बच्चों मैंने आपको बताया था ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं। जब आपका ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता है देन फॉर्म अ सीड्स। पहली बात तो यहाँ क्लियर करो, ठीक है, कि मैंने आपको बताया था अगर आपसे पूछा जाता है कि फ्रूट किससे बनता है, ठीक है, तो आप आंख बंद करके बोल दोगे सर ओवरी से। किससे बनता है? ओवरी से बनता है फ्रूट। और आप सीधे लिख दोगे कि सर फ्रूट बनता है ओवरी से। पहली बात तो यहाँ खत्म हो गई, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा था सर सीड किससे बनता है, सीधे बोल दो ओव्यूल से। किससे बनता है? ओव्यूल से, ठीक है। दो बातों को रट लो अच्छे से और आंखें बंद करके अच्छे से रट लो, मतलब खेले कुल क्या कहना है, मतलब इतना ही है, ठीक है। अच्छे से लर्न कर लो इस चीज़ को। अच्छा, सीड्स क्या होता है? फर्टिलाइज ओव्यूल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? फर्टिलाइज ओव्यूल को। पहली बात तो ठीक है। अब आपने बहुत सारी तरह की सीड्स देखी होंगी, है ना। आपने मटर का सीड देखा होगा जिसके ऊपर कवरिंग ही नहीं होती है ना। आपने वो देखा होगा, क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल मूंगफली आपने देखी होंगी, बीन्स देखी होंगी आपने, जिनके ऊपर कोई कवरिंग पाई नहीं जाती है। आप नॉर्मल उनको लो और नॉर्मल यूज हम लोग ले लेते हैं उनको, है ना। या फिर कुछ आपने सीड्स ऐसे भी देखी होंगी इनके ऊपर कवर आता है, जैसे कि आपका गेहूं, ठीक है, चावल, उनके अंदर मटेरियल होता है, ऊपर एक हार्ड कोटिंग होती है उनके ऊपर, ठीक है। किसी किसी के ऊपर कोई हार्ड कोटिंग नहीं होती। अच्छा, कोई कोई सीड्स तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लगता है हार्ड कोटिंग है लेकिन वही सीड है, जैसे कि ब्लैक पेपर। आप अंदर जाओगे तो आपको अंदर कुछ नहीं मिलेगा, एकदम पोली मिलेगी, खोली, एकदम एकदम कुछ नहीं होगा, एकदम होलो जैसा टाइप का होगा, ठीक है। अगर आप ब्लैक पेपर को अगर आप देखोगे, ब्लैक पेपर काली मिर्च जो आती है आपकी, ठीक है, उसको जब आप देखना तो अंदर से एकदम पोली सी टाइप की होती है ना, ऊपर ही ऊपर कोटिंग होती है उसके पास, ठीक है। तो आप देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स बनती कैसे हैं, किस तरीके से फॉर्म होती है, वो हम देखेंगे आज, है ना। तो देखो सुनो, सबसे पहले आपकी आती हैं बच्चों वो सीड्स जिनको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स या फिर एल्ब्यूमिनस सीड्स, ठीक है। ऐसी सीड्स जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक या फिर एल्ब्यूमिनस सीड्स। बच्चों ये सीड्स कौन से होती हैं? ये सीड्स वो सीड्स होती हैं जिस टाइम पे आपका एंडोस्पर्म एक सीड को बना रहा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया एंडोस्पर्म का काम क्या था मेरे प्यारे बच्चों, है ना। क्या काम था? हमने बेसिकली अपने पिछले पार्ट्स में देखा कि सर आपने बताया था कि एक मेल न्यूक्लियस एक आपके एग के साथ फ्यूज करता है, जायगोट बनाता है, सीड बना लेता है, बात खत्म हो गई, ठीक है। दूसरा आपका मेल न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज करता है और फ्रूट बनाता है। उससे पहले बच्चों एंडोस्पर्म बनाता है ना। तो मैंने आपको बताया था कि एंडोस्पर्म करता क्या था आपका, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म बनता है फ्रूट का, वो बच्चों बेसिकली है खुद एक से खुद रप्चर हो के एज ए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। किसको? सीड को। जो कि अंदर सीड बन रहा है उसको न्यूट्रिशन देता है। इसलिए क्वेश्चन भी बना था कि पहले सीड आता है कि फ्रूट आता है। तो बेसिकली आपने आंसर भी दिया था कि हाँ सर पहले फ्रूट आएगा। क्यों? क्योंकि फ्रूट आएगा तभी तो सीड ग्रो होगा उसके अंदर। तो फ्रूट आने के बाद है क्या सीड फॉर्म होता है आपका। बेसिकली एंडोस्पर्म क्या करता है, उसको न्यूट्रिशनल प्रोवाइड कराता है। किसको? सीड को, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, कभी कभी क्या होता है, कुछ एंडोस्पर्म ऐसे होते हैं जो पूरे यानी कंप्लीटली अपने आप को पूरा दे देते हैं, यानी कंप्लीट यानी खुद को बिल्कुल खत्म कर देते हैं उस सीड को एज ए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, है ना। कुछ क्या होते हैं पार्सली फॉर्म में देते हैं, है ना। तो जो एंडोस्पर्म आपके कंप्लीटली यानी कि फुली फ्यूज हो जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं यानी कि आर दो एंडोस्पर्म दे हैव टू बी फुली फ्यूज्ड। कैसे हो जाते हैं? फुली फ्यूज्ड हो जाते हैं बच्चों, फुली फ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है। फुली फ्यूज हो जाए या फिर आपके क्या हो जाए बच्चों, फुली मर्ज हो जाए, है ना। यानी कंप्लीट जितना भी एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली आपका मिक्स हो जाए, तब बच्चों ऐसी सीड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स या एल्ब्यूमिनस सीड्स, ठीक है। जिनमें आपका एंडोस्पर्म बचे ही ना, ठीक है। इसीलिए बच्चों ऐसी सीड्स कौन सी बनती है आपकी, वीट, बार्ले, माइस, ठीक है, इस टाइप की सीड्स फॉर्म होती हैं जिनके ऊपर एक हार्ड कोटिंग आती है। कैसे आती है? हार्ड कोटिंग आ जाती है। क्यों? क्योंकि इनका एंडोस्पर्म बच्चों बचा ही नहीं, एंडोस्पर्म बचा ही नहीं, कंप्लीट एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, ठीक है। नॉन एंडोस्पर्म सीड्स कौन सी होती हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोएल्युमिनस सीड्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये सीड्स बच्चों कैसी होती हैं, इनका एंडोस्पर्म इनको न्यूट्रिशन तो देता है लेकिन इनको कंप्लीटली अमाउंट में कंप्लीट एंडोस्पर्म प्रोवाइड नहीं कराता है। यानी कि एक स्पेसिफिक अमाउंट में, जैसे कि मान के चलो अगर 100% है तो समथिंग 20% दे दिया न्यूट्रिशन, ठीक है, बाकी का 80% रख लिया। या फिर मान के चलो 60% दे दिया, 40% रख लिया। तब ऐसी केसेस में आपका एंडोस्पर्म आपको फुली फ्यूज्ड नहीं होता, ठीक है। सो नॉट अ कंप्लीटली फ्यूज्ड आपका जो एंडोस्पर्म होता है वो आपकी सीड्स कैसी बनती है बच्चों, एक्सोएल्युमिनस या फिर हम लोग बोल सकते हैं नॉन एंडोस्पर्म सीड्स, ठीक है। तो ऐसी सीड्स के ऊपर बच्चों एक हार्ड कोटिंग नहीं आती कभी कभी, ठीक है। तो इसमें देखो आप देखो क्या कह सकता है आपका पी, है ना, बीन्स प्लस ग्राउंड नट्स आपकी सब आती हैं आपके बच्चों किसमें, नॉन एंडोन्यूक्लियस में, ठीक है। अब तीसरी टाइप के बच्चों सीड कौन सी होती हैं, पेरिस्पर्मिक सीड्स। कौन सीड्स होती हैं?
पेरिस्पर्मिक सीड्स। अब बच्चों पेरिस्पर्मिक सीड्स किससे बनती हैं कि मैंने आपको बताया जिस टाइम पे आपका फ्यूज हो रहा होता है ना, और आपका जिस टाइम पे ऐसा जायगोट फॉर्म हो रहा होता है, ये जायगोट आपका जायगोट बन गया आपका, ठीक है, तो जायगोट के बाहर कुछ एज इट इज सेल्स पाई जाती हैं, इनको बोलते हैं हम लोग बच्चों न्यूसिलस। क्या बोलते हैं? न्यूसिलस, ठीक है। तो जो न्यूसिलस है ये सीड्स आपके न्यूसिलस से फॉर्म होती हैं बच्चों, एंडोस्पर्म से फॉर्म ना होके न्यूसिलस से फॉर्म होती हैं, तब हम सीड्स को बोलते हैं क्या बच्चों? पेरिस्पर्मिक सीड्स, ठीक है। तो जहाँ में साफ साफ लिखा हुआ है विच रिमेन्स ऑफ न्यूसिलस सीड, यानी कि ऐसी सीड जिनमें आपका न्यूसिलस रिमेन रह जाए, रिमेन दिखाई देने लग जाए, ठीक है, प्रॉपर फ्यूज ना हो। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक पेपर, जैसे आपकी काली मिर्च, ठीक है। तो ये तो आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स होंगी बच्चों, है ना। अब हमारे पास क्या सीड कंसिस्ट ऑफ किस किस से मिलकर बनी हुई होती है, तो सीड के ऊपर जो कवरिंग आती है बच्चों उसमें आपका लिखा हुआ है क्या? इंटेगुमेंट, है ना। अगर सीड के ऊपर जो कवरिंग है बच्चों, इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट्स, शायद आपको ध्यान हो, ओव्यूल के ऊपर पाई जाती हैं लेयर्स, ठीक है। यही लेयर्स आगे चल के बच्चों सीड की कवरिंग करती हैं। क्या करती है? सीड की कवरिंग, यानी कि सीड पे जो कवर आता है बच्चों वो इंटेगुमेंट्स का ही फॉर्मेशन होता है, फर्दर फॉर्मेशन, जो आपके इंटेगुमेंट्स है वो फर्दर फॉर्म हो जाते हैं कवरिंग में और सीड की कोटिंग बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। प्लस बच्चों मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ डोरमेंसी के बारे में, जर्मिनेशन के बारे में और सीड वाइब्रेटी के बारे में, देन आपका कंप्लीट चैप्टर बच्चों फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है अपने पास बच्चों, नेक्स्ट टर्म में आपके पास डोरमेंसी, जर्मिनेशन, यानी कि फर्स्ट क्या बच्चों? डोरमेंसी, दूसरी क्या है? जर्मिनेशन, तीसरी क्या बच्चों? सीड वाइब्रेटी। ये ऐसी टर्म है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है ना, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, जब तक हमारा साथ है तो कंफ्यूज किस बात का होना, ठीक है। तो बच्चों देखो डोरमेंसी क्या होती है आपकी। डोरमेंसी अगर मैं आपको बता दूं, इट इज अ स्टेट, एक ऐसी स्टेट है इनएक्टिव ऑफ एम्ब्रियो व्हेन द सीड इज नॉट एबल टू जर्मिनेट, यानी कहने का मतलब है डोरमेंसी एक वो रेट है आपकी सीड की जिस टाइम पे आपका सीड जर्मिनेट नहीं होना चाहता, ठीक है, यानी कि जिस टाइम पे सीड आपका जर्मिनेट नहीं होना चाहता उस टाइम पे उसको जो एम्ब्रियो बच्चों इनएक्टिव फॉर्मेट में रहता है, ठीक है, यानी कि जब तक कि सीड का एम्ब्रियो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा तब तक आपका बच्चों सीड जर्मिनेट होगा ही नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये, तो किसी भी सीड की कौन सी स्टेट होती है जो आपकी? डोरमेंसी स्टेट होती है, जिसमें आपका द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सीड डिक्रीज एंड नीचे 10 to 50%। लेकिन अगर ये कंडीशन अगर ज़्यादा टाइम तक बनी रहती है सीड के अंदर, जैसे कि मान के चलो सीड अपनी डोरमेंसी स्टेज में चल रहा है, ठीक है, और उस स्टेज में क्या हो रहा है कि उसका एम्ब्रियो जो है बच्चों इनएक्टिव फॉर्म में है, क्यों? क्योंकि उसको एक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है, ठीक है, तो उस स्टेज को बनाए रखता है, क्यों? क्योंकि उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो कोशिश करता है कि वो अपने आप को रोक सके, क्योंकि उसको पता है अगर वो जर्मिनेट होगा भी तो उस कंडीशन में प्रॉपर जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका एक लॉस ये हो जाता है कि जितने टाइम तक वो अपने आप को रोकता है बच्चों, उसके अंदर का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 10 to 50% बच्चों क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो सीड कैपेसिटी यानी कि सीड की जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो बच्चों को जाती है हल्की सी कमी हो जाती है, तो इसका लॉस भी एक तरीके का। बाकी का डोरमेंसी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एक ऐसी स्टेट होती है आपकी किसी भी सीड की जिस टाइम पे आपका एम्ब्रियो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? इनएक्टिव फॉर्म में, और आपकी सीड जर्मिनेट तब तक नहीं करती है, ठीक है। अब जर्मिनेशन कौन सी स्टेज है बच्चों? और जर्मिनेशन किसी भी सीड की वो स्टेज है जिस टाइम पे आपका सीड क्या करता है? जर्मिनेट करता है। वो कब करेगा? जब आपका एटमॉस्फेयर अकॉर्डिंग टू सीड बच्चों क्या जाएगा? फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करके देगा, जैसे कि उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन मिल रही हो उसके अकॉर्डिंग उसको नाइट्रोजन मिल रही हो, है ना, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन जो अवेलेबल और गैसेस है उसके अकॉर्डिंग मिल रही है। यानी हम कह सकते हैं किसी भी सीड की एज अ फेवरेबल कंडीशन, किसी भी सीड की एज अ फेवरेबल कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं? उसकी जर्मिनेशन स्टेज, ठीक है। जिस टाइम पर एज अ उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो आपका जर्मिनेट करना चालू कर देता है वो आपका, ठीक है। अच्छा, सीड वायबिलिटी क्या होती है? तो बच्चों सीड वायबिलिटी क्या होती है? अब ये ना समझें, एट टिल टू एट डेथ, हटा वायबिलिटी हो गई, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। सीड वायबिलिटी आपको इंडिकेट कैसे करनी है? कुछ बच्चे ऐसे इंडिकेट कर लेते हैं कि सर सीड वायबिलिटी क्या मतलब कि उसका एट टिल बर्थ टू एट टिल डेथ, यानी कि जर्मिनेशन समझ में आ गया तुम लोगों को, ठीक है। तो जर्मिनेशन हम लोग बोल सकते हैं किसी सीड की कौन सी सीड है बच्चों? वो स्टेज जब आपको सीड को प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन मिले और वो फर्दर जर्मिनेट करना चालू कर दे, ठीक है। जैसे कि मान के चलो आप टिके हुए हो कहाँ? आपके घर में रिश्तेदार आए हुए हैं, ठीक है, और आप है ऐसे करके मुंह करके देख रहे हो उनकी तरफ, आप हिलते नहीं हो वहाँ से, क्यों? क्योंकि आपको वेट हो रहा होता है किस चीज़ का, कि बुआ आई हैं कुछ पैसे दे दे तब मैं जाऊँ अंदर, है ना। तो वही स्टेज होती है एक तरह से सीड की भी, है ना। तो सीड को भी इस चीज़ का वेट होता है कि बादल आ जाए, बरसात हो जाए तो जर्मिनेट हो जाऊँ मैं, है ना। आप भी ये सोचते हो कि बुआ हैं, पैसे गिर जाए तो मैं लेके आगे चल के बढ़ूँ फिर, है ना। तो कुछ ऐसी स्टेजेस रहती हैं आपकी भी, है ना। तो जर्मिनेट स्टेज वो वाली होती है आपकी, ठीक है। अब सीड वायबिलिटी क्या होती है आपकी? सीड वायबिलिटी क्या होती है? किसी भी सीड की एज इट इज वो स्टेट जिसमें आप ये ना कहो कि किसी से कि भैया वो स्टेज होगी ये तो आपकी जब आपका एट टिल टू बर्थ टू एट टिल डेथ, नहीं भैया लाइफ स्पेन होती है वो तो आपकी क्या होती है? लाइफ स्पेन। सीड वायबिलिटी क्या है? सीड वायबिलिटी क्या होती है? वो स्टेज होती है जब आपकी सीड क्रिएट हुई है तब से लेके जर्मिनेट होने तक की रेट को, ठीक है। यानी कि वो स्टेज एट बर्थ टू जर्मिनेट, यानी कि जब तक आपका जर्मिनेट नहीं हो जाता सीड, उसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या कहलाता है? आपका सीड वायबिलिटी। तो देखो कह रहा है द पीरियड ऑफ विच सीड रिटेन द पावर ऑफ जर्मिनेट, सीड रिटेन द पावर ऑफ
जर्मिनेट, ठीक है, इज कॉल्ड अ सीड वाइबिलिटी, ठीक है। यानी कि एक वो स्टेज जब तक आपका सीड एट बर्थ यानी कि जब से बना है तब से लेके और आगे एक सीड जर्मिनेट तक की, जब तक वो जर्मिनेट ना हो जाए तब तक स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सीड वाइबिलिटी, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों किसके बारे में, कुछ 2-3 पॉइंट्स और है, देन आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर आपका ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट और बच्चों पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। सो बच्चों फ्रूट्स, अगर फ्रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम तो मुंह में पानी तो आता ही आता है, उसके साथ में ये भी सीख लो कि ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स और आपके पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं ना। तो देखो सुनो, अगर फ्रूट्स के बारे में बात करें तो सोच रहे होगे कि सर क्या खाना खिलाने वाले हैं, नहीं यार, फ्रूट्स खाना अच्छी सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है। प्लस ये जानना ही बहुत जरूरी है कि ट्रू फ्रूट्स कौन से हैं और फॉल्स फ्रूट कौन से हैं, कि आप ट्रू फ्रूट खा रहे हो या फिर फॉल्स फ्रूट खा रहे हो, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों देखो, आपको पता है कि फ्रूट्स बनते किससे हैं, तो मैंने तो बता दिया आपको कि जिस टाइम पे आपका एम्ब्रियो है ना, जिस टाइम पे आपका एंडोस्पर्म आपका एज अ मेल न्यूक्लियस आपके पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, देन प्राइमरी एंडोस्पर्म फॉर्म करता है और उससे बच्चों क्या बनता है, फ्रूट बनता है, ठीक है। अब हम देखने वाले बच्चों फ्रूट्स के टाइप्स। तो बच्चों देखो फ्रूट्स की अगर हम बात करें ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं ये जो फ्रूट्स वो होते हैं आपके, यानी कि आर दोज फ्रूट्स विच डेवलप फ्रॉम द आर दोज फ्रूट्स विच डेवलप फ्रॉम द, या फिर हम कह सकते हैं विच फर्टिलाइज फ्रॉम द ओवरी, या फिर हम कह सकते हैं विच डेवलप फ्रॉम द ओवरी आर नोन एज ट्रू फ्रूट्स। क्या तक क्लियर है, ट्रू फ्रूट्स, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, ठीक है। तो बच्चों ट्रू फ्रूट्स क्लियर हो गए। ऐसे फल जो कि आपके बच्चों ओवरी से फॉर्म हो, किससे फॉर्म हो, ओवरी से, ठीक है। ऐसे फ्रूट्स आपके कौन से कहलाते हैं बच्चों, ट्रू फ्रूट्स, ठीक है। फॉल्स फ्रूट्स कौन से होंगे, आर दोज फ्रूट्स विच डेवलप फ्लोरल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं डेवलप टू एनी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, और करके ले सकते हो आप लोग, डेवलप टू एनी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एक्सेप्ट द ओवरी को छोड़ के किसी से ही बन रहे हैं बच्चों, वो सब आपके कौन से फ्रूट्स होते हैं, आपके फॉल्स फ्रूट, ठीक है, जो कि ओवरी को छोड़ के किसी से ही बन रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, ठीक है, सेब कह सकते हैं हम लोग। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों को ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। तो ये फ्रूट बच्चों कौन से होते हैं, दिस फ्रूट्स आर दो फ्रूट्स डेवलप, यानी कि डेवलप तो होंगे सही बात है, तभी फ्रूट बनाएंगे। डेवलप विदाउट द प्रोसेस ऑफ कौन सा फर्टिलाइजेशन, विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना। ये तो वो साहब हो गया कि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं और फल आ गया, है ना, वो वाला केस हो गया, तो है ना। तो बच्चों एज ए फ्रूट्स जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म हो रहे होंगे, तो फ्रूट्स कौन से कहलाते हैं आपके, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। फॉर एग्जांपल बनाना, स्पेलिंग भूल गया मैं बनाना की, बनाना, ठीक है, बनाना, केला नॉट बनाना, ठीक है। तो ना बच्चों हमने अपना कंप्लीट चैप्टर फिनिश कर लिया इसी बात पे, ठीक है। जल्दी मैं आपको इसका 1 शॉट भी रेडी करके तैयार करके दूंगा। प्लस बच्चों हम लोग इसकी 1 मिनट में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपको 1 मिनट की वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। प्लस मैं आपको लिंक में आपको एज अ PDF फॉर्मेट में नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसके, ठीक है। सो बच्चों बेसिकली हमें क्या ध्यान करना है कि रिगार्डिंग दिस चैप्टर हमें कुछ चीज़ों का नोटिस करके ध्यान रखना है कि हम लोग इस बारे में हम लोग मोस्टली क्या होता है प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं ना। तो बेसिकली क्या है, एक मैसेज देना चाहूँगा मैं इस चैप्टर के थ्रू कि बच्चों प्लांट्स आपको पता है कि अगर हम देखें जैसे कि आपने सुना भी होगा कि द लंग्स ऑफ अर्थ बोला जाता है, अमेजोन के जंगल को बोला जाता है ना, द लंग्स ऑफ द अर्थ। बोलने के पीछे का कोई ना कोई तो रीजन होगा।
तो द लंग्स ऑफ अर्थ, अगर हम लोग अमेजोन के जंगलों को मानते हैं फॉर द रीजन ओनली वन एंड ओनली, एक ही रीज़न है उसका कि वहाँ पर आपको डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स देखने को मिलते हैं बच्चों, है ना। और मैं आपको बता दूँ कहीं हद तक मैक्सिमम अमाउंट में O2 का प्रोडक्शन आपका अमेजोन से होता है, इसलिए उसको बोला भी जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ। तो जितना हो सके बच्चों सेव प्लांट्स एंड सेव लाइफ्स, तो जितना हो सके बच्चों प्लांट्स को सेव करें, और प्लस इस चैप्टर के थ्रू पढ़ के कोशिश करें कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी के प्लांट्स फॉर्म कर सकें, उगा सकें, उनके बारे में जान सकें, ठीक है। और जितना से वीडियो को शेयर करें बच्चों। जहाँ तक वीडियो जा रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है आपकी, प्लस वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच।